हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका 17 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को बता दें कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में विषय कोड 101 रहेगा प्रथम पाली में और 201 रहेगा द्वितीय पाली में। प्रश्न पुस्तिका जो है सेट एफ है और आप लोगों को ए से जे तक प्रश्न पुस्तिका वाले क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सभी प्रश्न समान रहेंगे। और यह जो है बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए। और 106 प्रश्न वस्तुनिष्ठ से और 6 प्रश्न आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय से पूछा जाएगा, जिसके लिए आपके पास 3 घंटे 15 मिनट के समय होगा। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल वायरल पेपर है 2025 में शामिल होने वाले मैट्रिक के छात्रों के लिए। एक वीडियो देख लीजिए और सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर करके चले आइए। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि खंड अ से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 100 मिलेगा, जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही सही उत्तर ओएमआर शीट में करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। तो किनके प्रोत्साहन से पूछा जा रहा है, तो याद रखना है कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो याद रखना है कि रसखान जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। बिल्कुल इस वीडियो में हम लोग 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, तो पूरे प्रश्नों को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। तो मथुरा और वृंदावन पर धावा बोला नादिर शाह के सिपाहियों ने। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि ग्राम्य किसकी रचना है। याद रखना है कि ग्राम्य सुमित्रानंद पंत की रचना है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। तो याद रखना है कि जफरीन अस्पताल में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ के। अगले प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न की बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार बाढ़ आएगी। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है लक्ष्मी को लग रहा था कि बारिश होते लग रहा था कि इस बार बाढ़ आएगी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न देख रहे हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि दिनकर जी के पिता का नाम क्या था। याद रखना है कि दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। यदि अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे निश्चित रूप से आपको वायरल पेपर देखने के लिए मिलता है सभी सब्जेक्टों का। तो बिल्कुल देरी नहीं करिए, वीडियो को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो 9 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में 2 से 2.5 साल रहे थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि किसका वातावरण वली अमाल को भयभीत कर दिया था। तो किसका वातावरण भयभीत किया था। तो याद रखना है अस्पताल का वातावरण भयभीत किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो याद रखना है कि मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि काशी क्या है। तो याद रखना है कि काशी देवनागरी है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो याद रखना है कि बड़े भाई रामविलास शर्मा, यानी रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है। तो नटरंग शीर्षक पत्रिका के जो है ना संपादक पूछा जा रहा है। याद रखना है कि रश्मि वाजपेयी है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य से संग्रह से ली गई है। तो हमारी नींद जो है दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग 1 से 100 प्रश्न देखने वाले हैं, तो बिल्कुल अंत तक जरूर बने रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो खून की सगाई जो है ना वह ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटना भरी हुई है। तो याद रखना है कि सीता को महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटना भरी हुई है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है।
98वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो याद रखना है कि नगर संवेदना के कवि कुंवर नारायण है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग 100 प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में और बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, तो शुरू से अंत तक वीडियो पर जरूर बने रहे, यानी वीडियो को अंत तक देखें। दिया हुआ है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते हैं? तो बद्री नारायण चौधरी जो है कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है कि सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि पापाती डैश कहानी की पात्र है? तो पापाती जो है एक प्रकार से नगर कहानी की पात्र है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बड़े डॉक्टर के ने पापाती को कौन सी बीमारी बताई? तो बड़े डॉक्टर ने पापाती को कौन सी बीमारी बताई थी? तो यह बीमारी था मेनिंजाइटिस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो याद रखना है कि सुजाता का पूरा नाम एस रंगराजन है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी की रचनाकर कौन है? तो याद रखना है कि सांवरदैया धरती कब तक घूमेगी की रचनाकर है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न दिया हुआ है कि अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो अहिंसा और सत्याग्रह जो है ना गांधी जी के सबसे बड़ा हथियार था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किनकी रचनाओं संग्रह गुरु साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखना है कि 26वें प्रश्न का सही उत्तर गुरु नानक की रचना जो है गुरु ग्रंथ साहिब से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है? तो याद रखना है कि वाणी जो है राम नाम के बिना 20 के समान हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है? तो याद रखना है कि मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित जो है ना कविता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रंगपा था? याद रखना है कि रंगपा जो है जुआरी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। मंगमा किस कहानी की पात्र है? तो याद रखना है कि मंगमा जो है दही वाली मंगमा कहानी के पात्र है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकर है? तो श्रीनिवास जो है ना वह कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकर है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लक्ष्मी की पति डैश में नौकरी करता था? तो लक्ष्मी की पति जो है कलकत्ता में नौकरी करता था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ढहते विश्वास कहानी जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? तो 34वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कालिदास ने कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 35वां प्रश्न में दिया हुआ है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थे? याद रखना है कि मंगू की माँ के जो है ना 4 संतानें थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ईश्वर पेटलीकर डैश के लोकप्रिय कथाकार है? तो याद रखना है कि ईश्वर पेटलीकर जो है आपको गुजराती के कलाकार है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न दिया हो कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटीन हिंदू वारियो किस कवि के लिए कहा गया है? तो इन मुसलमान हरिजन पर कोटीन किस मुसलमान जो है किस कवि के लिए कहा गया है? तो 37वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रस खान के लिए कहा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 38वां प्रश्न में कि गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्त की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा तो दी थी ना, युवा भक्त थे रस खान, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कवि रस खान ने चित्तचोर किसे कहा है? तो कवि रस खान ने चित्तचोर कृष्णा को कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कमरा नंबर 48 में वली को कौन ले गया था? तो वली को ले जाने वाला अमल राज था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। घनानंद का जन्म कब हुआ था? याद रखना है कि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छायायुग चंद्र से किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 43वां प्रश्न दिया हुआ है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर है वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार का। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा जो है भंसकृत किया गया है, यानी भाषांतरित यानी भावांतरित किया गया है? तो
तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीवनानंद दास के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 45वें प्रश्न में दिया हुआ है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। याद रखना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म जो है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 47वें प्रश्न में दिया हुआ है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखना है गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, यानी रविंद्र ठाकुर ने दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। तो याद रखना है कि शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 49वां प्रश्न में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो याद रखना है कि 49वां प्रश्न का सही उत्तर अहिंसक प्रतिरोध जो है सबसे बढ़िया शिक्षा है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था। तो पहली बार जो दिखे बहादुर था ना, वह आपको 12 से 13 वर्ष के था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न में दिया हुआ है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है। तो 51वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 52वां प्रश्न में है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज जो है आपको नृत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकर कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, रचनाकर जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। तो 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात लेखक का साला लाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हु आर सुदराज किसकी रचना है। तो 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर की रचना। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द सही है। तो वर्तनी की दृष्टि से शब्द सही है जो है ज्योत्सना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 57 प्रश्न का सही उत्तर है यह काम जल्दी करना है, यह वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 58वां प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो 58वां प्रश्न का सही जो उत्तर है बिल्कुल आपका ज्योति रीति में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 59वां प्रश्न है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न 60वां प्रश्न है कि आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या है। तो आसमान पर चढ़ना का जो सही अर्थ होता है वह है अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न दिया हुआ है कि कान फूंकना का सही अर्थ क्या है। तो कान फूंकना का सही अर्थ होता है दीक्षित करना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए 62वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है। तो याद रखना है कि प्राण जो है बहुवचन है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 63वां प्रश्न में दिया है निम्न में से देशज शब्द नहीं है। तो याद रखना है कि देशज जो शब्द है वह डिग्री देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अभाव में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो याद रखना है कि अभाव में उपसर्ग लगा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो अंतिम में याद रखना है कि अंतिम में म प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट